हेलो ऑल ऑफ यू, मैं आप लोगों के सामने आज एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी ये सारे एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं इसके थोड़ा फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगा। देखिए द्विघात समीकरण कैसे रहता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ये जो हो गया इस टाइप का समीकरण हमारे पास रहेगा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए ना, डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दो मूल निकलेंगे। एक मूल क्या हुआ ना अल्फा, दूसरा मूल क्या हुआ ना बीटा। अल्फा इजिकल टू माइनस बी प्लस रूट टी बाई 2a और बीटा जो दूसरा मूल हुआ माइनस बी माइनस रूट टी बटा 2a होता है। अभी हमारे पास तीन केस आएगा, केस 1, केस 2 और केस 3 आएगा। केस 1 क्या है ना, d इज लेस देन 0। d अगर जो हम यहाँ d निकाले थे अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा ना, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, उसके बाद केस 2 क्या है ना, d इजिकल टू 0 तो मूल बराबर है, यानी अल्फा और बीटा दोनों जो मूल निकला होगा ये क्या होगा ना बराबर होगा। उसके बाद केस 3 का जो सिचुएशन हो वो क्या है ना, d ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ मूल वास्तविक तथा असमान है, यानी अल्फा और बीटा वास्तविक मूल निकलेगा लेकिन क्या होगा ना असमान होगा, दो अलग अलग वैल्यू निकलेगा। उसके बाद वो थोड़ा सा फॉर्मूला क्या है ना, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण हो गया कि दो मूल अल्फा और बीटा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बाय ए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है ना, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाय ए होता है। इतना फॉर्मूला का आप लोग नोट कीजिए। अभी मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूं इसका एक। पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है ना, यदि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इजिकल टू 0 के मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा। हमको यह क्या दिया है, ये जो समीकरण दिया है ये एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है। उसका मूल क्या है ना बराबर है। मूल अगर बराबर है तो हमको पता है d इजिकल टू 0 होता है। d जो भी निकलेगा उसको 0 के साथ बराबर किया जाता है। मूल बराबर के लिए ये सिचुएशन हमारे पास दिया गया। अभी हम देखेंगे यहाँ a इजिकल क्या है ना 2, b इजिकल टू क्या है 3, c इजिकल टू क्या है p। अभी d निकालते हैं, d इजिकल क्या होता है ना b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d हमको क्या लेना है, 0 लेना है। क्यों ले रहे हैं ना, इसके मूल बराबर है तो 0 लिए। उसके बाद b क्या था ना 2, b क्या था ना 3 था, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है ना p। तो ये 9 हो गया, इधर है तो माइनस 9 इजिकल टू माइनस 8p। a और a करता है तो p इजिकल टू क्या हुआ ना 9/8। ये हमारा p का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या बोला है, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इनमें से कौन सा सही है। यानी ये चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। देखिए इसमें क्या बोला था ना, इनका जो मूल होता है हमें पता है मूल दो मूल होता है, एक मूल अल्फा होता है दूसरा मूल बीटा होता है। मान लिए एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा ना, इसका व्युत्क्रम है उल्टा होगा, मतलब 1/अल्फा होगा। ठीक है, तो हमें क्या हुआ ना, दो मूल मिल गया। अभी हमको ऑप्शन के अनुसार चलने के लिए क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है ना, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल क्या होता है ना c/a। तो क्या हुआ, ए अल्फा और ए अल्फा कट गया तो क्या आता है ना c इक्वल टू a। ये कौन सा ऑप्शन में है ना, 2 नंबर ऑप्शन है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, यदि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना, इसका दो मूल क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अच्छा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब -6 फिर -6 बाई ए कितना है 1, ए माइनस कटा मतलब ये 6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा को हम निकाल लिए। अभी हम क्या करेंगे ना, अल्फा इंटू बीटा को निकाल रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है ना, सी बाई ए होता है। सी क्या था 6 बाई 1 इक्वल क्या हुआ ना 6 हो गया। ये क्या हुआ ना, अल्फा प्लस बीटा को निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा को दो मूल का निकाल लिए। अभी हमारे पास निकालने के लिए क्या बोला है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फॉर्मूला के अनुसार चला, इसको तोड़ते हैं तो एक चीज आता है। ठीक है, अभी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी दिया गया है, यहाँ पर रखेंगे। तो क्या हुआ ना, 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना ना 6, ये कितना हुआ 36 माइनस 12, ये कितना हो गया ना 4 और 2, ये हो गया 24 हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है ना, के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में के माइनस 4 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस 2k इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, मूल समान होंगे, इसका मतलब क्या है, d इक्वल टू 0 है। मूल जब बराबर होता है तो d इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखिए। b क्या है, यहाँ पर x के साथ जो रहता है 2k माइनस 4, इसका स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4k माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना हुआ 1 और c कितना हुआ ना 2k इक्वल टू 0 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो 4 कॉमन जाएगा, उधर लेके 4 को हम हटा दिए, तो क्या बचता है ना k माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ ना 2k, यह माइनस रहेगा इक्वल टू 0। अभी हम इसको तोड़ेंगे माइनस b का होल स्क्वायर और सजा लेंगे तो क्या आएगा ना k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी हम अगर इसको फैक्टर कर लेंगे मिडिल टर्म को तोड़ के, तो क्या वैल्यू आएगा ना k माइनस 8 एक आएगा और k माइनस 2 एक आएगा इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या हो सकता है, k का वैल्यू 8 हो सकता है या 2 हो सकता है, यही हमें जरूरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है ना, ऐसे द्विघात समीकरण बताए हैं जिसके मूल 2 तथा -15 है। तो हम इसका सॉल्यूशन मानते हैं, क्या लिखेंगे, x प्लस है तो -2 और एक तो क्या करेंगे x माइनस है तो +15 इक्वल टू 0। अभी हम इसको क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद जो समीकरण आएगा क्या आएगा ना x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण मिला जिसका मूल 2 और -15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, यदि x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 5 इक्वल टू 0 का एक मूल 5 है तो k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, यहाँ जो मूल दिया गया है इसको लाके यहाँ x के जगह पर बैठा देंगे, तो क्या होगा ना 5 का x स्क्वायर माइनस 6 इंटू k इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया ना 0 हो गया। ये कितना हुआ 25 माइनस 30k प्लस 5 इक्वल टू 0। ये माइनस
30k इजिकल टू -30, माइनस और माइनस कट जाता है तो k इजिकल क्या हुआ ना 1, ये हमारा k का वैल्यू निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या बोला है, यदि x² - px + q इजिकल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो α² + β² इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अभी हम क्या जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इजिकल क्या होता है ना c/a। ध्यान दीजिए यहाँ पर b क्या है ना -p है, माइनस और माइनस मिला के क्या हो गया ना p हुआ, डिवाइड बाय a क्या है x का कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी p/1 इजिकल टू p हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है ना c/a, c क्या है ना q है, a क्या है ना 1 है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया ना q हो गया। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, α² प्लस β² इजिकल टू क्या होता है ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इसके -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम क्या करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा क्या था ना p था, इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ ना q, तो इसका आंसर क्या आया ना p² - 2q, ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, यदि 2x² - 7x - 3 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है -b/a, -b मतलब माइनस फिर -7/a क्या हुआ 2, तो इसका वैल्यू कितना आया ना 7/2 हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इजिकल क्या होता है ना c/a, c क्या है ना -3/a कितना हुआ 2 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमें मांगा है अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या आता है ना अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, ये आता है। इसको तोड़ के देखिए तो ये आता है, या इसको तोड़ के देखिए तो ये आता है। ठीक है, अभी हम इसका वैल्यू लिखेंगे। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हुआ ना, अल्फा इंटू बीटा का -3/2 प्लस यहाँ 2, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हुआ ना 7/2 हो गया, प्लस क्या है ना 4 हो गया, ये और ये कट जाता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना -3/2 प्लस ये 7 और 4 मतलब 11 हो गया, इसका एलसीएम कर लेते हैं 2 -3 प्लस 22 से 3 जाता है, इसका मतलब कितना आया ना 19/2, ये इसका सही आंसर हो गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और कमेंट करके आप लोग बताइए कि वीडियो कैसे लगा, और आगे मैं ऐसे ही अच्छा से अच्छा वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक लेते हुए आता रहूंगा। थैंक यू।